बाढ़ में भूतिया चिड़िया की शादी। चिंटू कौवा अपने चंपक वन के सभी पक्षियों को लेकर खुशी खुशी मिनी कौवी के वहां बारात लेकर पहुंच गया था। अभी बाराती खाना खा ही रहे थे कि अचानक बादलों के गरजने की आवाज सुनाई पड़ती है। देखते ही देखते आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तक तो सब कुछ सामान्य था, अचानक से ये भयंकर बरसात कैसे शुरू हो गई? कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। जैसे ही चिंटू कौवा और मिनी कौवी के फेरे शुरू होते हैं, फेरों के लिए जल रही अग्नि में पानी गिर जाता है और वो बुझ जाती है। राम राम राम, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ये तो। मुझे तो ये शादी कुछ सही नहीं लग रही है। एक के बाद एक विपदा आई जा रही है। पहले ये तूफान, बाढ़ और अब यूं पवित्र अग्नि का बुझना। कुकू काका, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बारिश के कारण ही ये अग्नि बुझ गई है। आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। चिंटू कौवा मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज करके मिनी कौवी को ब्याह कर डाली लेकर अपने घोंसले की ओर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही बारिश भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है। हे भगवान, न जाने किस अशुभ मुहूर्त में इस चिंटू की शादी के लिए निकले थे कि यहाँ जान की मुसीबत आ गई है। अरे पता नहीं अब क्या होगा। तभी मिनी कौवी एक भूतिया चिड़िया के रूप में अपनी डोली से बाहर निकलती है। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। तुम लोगों की जान सचमुच बहुत मुसीबत में है। आज तुम लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। इतना सुनकर सारे पक्षी डर के मारे यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। अरे भाग कहाँ रहे हो तुम लोग? इस बाढ़ और बारिश में भागकर जाओगे भी कहाँ? यहाँ रुकोगे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, और अगर भागे तो बाढ़ में बहकर मारे जाओगे। बेचारे मासूम पक्षी, अब तुम लोगों का क्या होगा? इतना कहकर भूतिया चिड़िया भयंकर हंसी हंसने लगती है और एक एक करके पक्षियों को मारने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी शादी तो मिनी कौवी से हुई थी, तो भूतिया चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरी पत्नी कहाँ है? तेरी मिनी कौवी का खून तो मैंने उसके घर पर ही पी लिया था। बहुत स्वादिष्ट थी तेरी मिनी कौवी। तेरी शादी मुझसे ही हुई है। याद है ना, हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। अब तो मैं ही तेरी पत्नी हूँ। अब मैं तेरी बाकी बची हुई बारात का भी खून पीऊंगी। देखो ऐसा मत करो, छोड़ दो हम सबको। अरे जाने दो, हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम लोग यहाँ से जाने के बाद कभी भी इस जंगल में लौट कर नहीं आएंगे। हमें जाने दो। अच्छा, तुम लोगों को जाने दूं? तुमसे तो मेरी शादी हुई है ना? अब तुम पत्नी बनाकर मुझे अपने घर ले जाओगे। बोलो, ले जाओगे ना? मुझे छोड़कर भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं नहीं, एक भूतिया चिड़िया मेरी पत्नी नहीं हो सकती। अरे मेरी शादी तो मिनी कौवे से हुई थी। कहाँ मेरी मिनी कौवी, पढ़ी लिखी सुंदर? कहाँ तुम तो एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। छी, इतनी बदसूरत हो, मुझे तो तुमसे घिन आती है। क्या कहा? मैं बदसूरत हूँ? मुझसे घिन आती है? इतना कहकर भूतिया चिड़िया गुस्से में चिल्लाने लगती है और बारात में चिंटू कौवा और उसके साथ आए सारे पक्षियों को मारकर उनका खून पी जाती है। कुछ ही देर में मौसम सामान्य हो जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है। भूतिया चिड़िया भी हंसते हुए ही अचानक ही गायब हो जाती है। चिंटू कौवा की शादी में हुई घटना की खबर दूर दूर तक फैल जाती है। इसके बाद जो भी बारात दुल्हन लेने के लिए घर से निकलती, चुड़ैल चिड़िया दुल्हन की हत्या करके खुद मंडप में बैठ जाती और बाद में पूरी बारात के पक्षियों की हत्या करके उनका खून पी जाती है। अब तो जंगल के पक्षी शादी के नाम से भी घबराने लगते हैं। तभी एक दिन बंटी तोता शानू तोती से मिलकर नदी के किनारे जाता है। अरे जब से उस चुड़ैल चिड़िया ने शादियों में हमला करके पक्षियों की हत्या करना शुरू किया है, कोई भी पक्षी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। बंटी, क्यों ना हम लोग चुपचाप मंदिर में शादी कर लें और अपनी शादी में किसी को भी ना बुलाएं। ऐसा करने से उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारी शादी हो गई है और वो हम दोनों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। इस तरह से हम खुशी खुशी एक साथ रह सकेंगे।
शायद तुम सही कहती हो। हम अगर बिना शोर शराबे के शादी करेंगे तो उस भूतिया चिड़िया को हमारी शादी का पता ही नहीं चल पाएगा। ऐसा सोचकर शानू तोती और बंटी तोता शादी की तैयारियां करके मंदिर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बंटी और शानू के फेरे शुरू होते हैं, वहां जोरदार आंधी चलने लगती है। अगले ही पल मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। शानू, लगता है वो भूतिया चिड़िया आ गई है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। इतनी देर में वहाँ चुड़ैल चिड़िया की हंसी की आवाज गूंजने लगती है। अरे वाह, आज फिर से मेरी शादी होगी। बंटी, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? बोलो ना, मुझे अपने घर लेकर चलोगे कि नहीं? चुड़ैल चिड़िया की डरावनी आवाज सुनकर शानू तोती संभल जाती है और अपने हाथ में पवित्र जल लेकर उसके ऊपर छिड़क देती है। मेरे बंटी के पास से पीछे हट दुष्ट चिड़िया, अब सच सच बता, तू हम पक्षियों की शादी क्यों नहीं होने देती? वरना मैं अभी ये जल छिड़क कर तुझे भस्म कर दूंगी। शानू तोती की बात सुनकर चुड़ैल चिड़िया थोड़ा डर जाती है और फिर अपनी कहानी सुनाने लगती है। कई साल पहले की बात है। मेरे पिता एक गरीब पक्षी थे। उनके पास मेरी शादी में देने के लिए ज्यादा धन या दहेज नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा विवाह पास के ही जंगल में रहने वाले एक मोनू चिड़े के साथ तय किया था। शुरू में मोनू और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे से पेश आए। मैं अपने विवाह के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी वाले दिन अरे, एक तो आपकी बदसूरत बेटी को मैं अपने होनहार और खूबसूरत बेटे की पत्नी बनाकर ले जा रहा हूँ। ऊपर से आपके पास देने के लिए कोई दहेज भी नहीं है। अरे, मैं साफ साफ कह देता हूँ, या तो आप अपना मकान मेरे बेटे के नाम कर दीजिए या फिर आज ये बारात यहाँ से लौट जाएगी। अरे पिताजी, ये चिड़िया है ही अपशगुनी। अरे देखिए ना, कैसे सुबह से ही आंधी तूफान आया हुआ है। शायद भगवान भी मुझे इस बदसूरत चिड़िया से शादी ना करने को कह रहे हैं। यहाँ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मोनू जी? आपको तो मैं बहुत पसंद थी, फिर आज अचानक शादी के दिन ऐसी बातें क्यों करने लगे? छी पिताजी, मुझे तो इस गरीब फटेहाल गंदी शक्ल वाली चिड़िया से घिन आ रही है। अगर इसके पिताजी अपना मकान नहीं दे सकते तो आप लोग तुरंत बारात वापस ले चलिए। हाँ देखिए, मेरे पास बस ये एक ही मकान है। अगर ये भी मैंने आपको दे दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मेरी गरीबी का ऐसा मजाक मत बनाइए। बारात वापस मत लेकर जाइए। टुनी चिड़िया के पिता मोनू और उसके पिता के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो लोग बारात लेकर लौट जाते हैं। शादी टूटने के सदमे में मेरे पिता ने उसी रात को आत्महत्या कर ली। इतना अपमान और पिताजी की मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और पिताजी के मरने के बाद उसी रात मैंने भी आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं एक भूतिया चिड़िया बन गई। शादी के मंडप में बिना ब्याहे रह जाने के दुख से निकलने के लिए मैं पक्षियों की शादी में दुल्हन बनकर उनसे शादी करती हूँ, लेकिन ये सारे पक्षी एक ही समान है। इन्हें मुझसे घिन आती है। इसलिए शादी करने के बाद मैं तड़पा कर उनकी जान ले लेती हूँ। ये सब इसी लायक है। इनके जैसे पक्षियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहने के बाद भूतिया चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। चलो, अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हारे पिता की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम किसी एक के किए की सजा बेगुनाह पक्षियों को नहीं दे सकती। इतना कहकर शानू तोती अपने साथ लाया हुआ पवित्र जल पूरा का पूरा चुड़ैल चिड़िया के ऊपर पलट देती है। उस जल के शरीर पर पड़ते ही चुड़ैल चिड़िया जोर जोर से चीखने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद वो चुड़ैल चिड़िया फिर किसी पक्षी से शादी करके उसकी हत्या नहीं करती और सभी पक्षी खुशी खुशी चंपक वन में रहने लगते हैं।